दोस्तों, आपने अक्सर ही सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में जितने ज़्यादा लोग पैसे कमा नहीं पाते, उससे कहीं ज़्यादा लोग अपने पैसे रोज़ गंवा देते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि हर किसी को जल्द से जल्द अमीर बनना है। हर कोई चाहता है कि वो रातों रात इतने पैसे बना ले कि फिर उसे ज़िंदगी भर कोई भी काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसीलिए अधिकांश लोग स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर एंट्री लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब उन्हें स्टॉक मार्केट की ABCD तक नहीं पता, तो भला वो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। और इसी कारण से अधिकांश लोग अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लूज कर देते हैं। और तो और कुछ लोग जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए स्टॉक मार्केट की टिप्स को भी फॉलो करते हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है ही नहीं, ऐसे में उन सामने वाले ने आपको क्या टिप दी है, ये आप कैसे समझ पाएंगे। हो सकता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन गलत हो और आप उस पर अपने सारे दांव लगा दें। ऐसे में आप अपना सारा पैसा गंवा दें। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले स्टॉक मार्केट को समझें, स्टॉक मार्केट की नॉलेज लें। और इसीलिए हमेशा अधिकांश बड़े इन्वेस्टर्स हमें यही राय देते रहते हैं कि हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, क्योंकि स्टॉक मार्केट वास्तविकता में देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म का ही गेम है, जहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो है SIP। लेकिन हम सभी जानते हैं कि SIP की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो कि हमें कुछ लिमिटेड रिटर्न ही दे पाती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम SIP से अच्छा खासा रिटर्न नहीं कमा सकते। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स कुछ ऐसी टिप्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स लगाते हैं जिससे वो SIP से भी बहुत अच्छा रिटर्न कमा पाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जयप्रकाश और ओम प्रकाश दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों की फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अलग है। जहां पर ओम प्रकाश हमेशा सेफ रहने के बारे में सोचता है, वहीं पर जयप्रकाश थोड़ा सा रिस्क लेकर एडवांस रिटर्न्स के बारे में सोचता है। हालांकि दोनों जुड़वा हैं और दोनों ने अपनी पढ़ाई एक साथ ही पूरी की है, और वे दोनों एक साथ ही जॉब पर भी लगते हैं। और जब उन्हें सैलरी मिलने लगती है तो ओम प्रकाश अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ देखता है, जो हमेशा से उसे बचपन से सिखाया गया था कि जब भी तुम कमाने लगो, तुम्हारे पास पैसा आने लगे, तो हमेशा अपना पैसा FD या RD में ही लगाना। इसके अलावा मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो कहीं ज़्यादा रिस्की है और उस पर तुम्हारा पैसा तुम लूज भी कर सकते हो। इसलिए ओम प्रकाश अपने पेरेंट्स की बात मानता है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए FD और RD को ही चुनता है। हालांकि उसे यहाँ पर लिमिटेड रिटर्न्स ही मिलते हैं, लेकिन वो खुश है। वहीं पर जयप्रकाश हमेशा से कुछ अलग सोचता था। उसकी फाइनेंशियल नॉलेज हमेशा से कुछ एडवांस थी। वो ये तो जानता था कि SIP से अच्छा खासा रिटर्न कमाया जा सकता है, लेकिन वो इससे कहीं और ज़्यादा चाहता था। और इसने उस पर रिसर्च की, एनालिसिस किया, और तब उसे पता चला कि SIP से भी और ज़्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले उसने 5,000 रुपये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, जो कि SIP के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कहा जाता है। और ऐसा मैं नहीं, इस दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स वॉरेन बफे भी यही कहते हैं। और अगर आप रिकॉर्ड्स चेक करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि इंडेक्स फंड 88% लार्ज कैप फंड्स को भी बड़ी आसानी से बीट कर देते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देते हैं। और इसीलिए स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हमें यही सलाह देते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, जहां पर रिस्क भी काफ़ी कम होता है और लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। हालांकि जयप्रकाश ने 5,000 रुपये की SIP तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब भी वो SIP से मैक्सिमम रिटर्न निकालना चाहता था। और उसकी रिसर्च के अनुसार जब भी स्टॉक मार्केट गिरे तब उसे और पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए। और जयप्रकाश ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब जब स्टॉक मार्केट गिरती थी तो वो और पैसे इन्वेस्ट कर देता था। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर लोग स्टॉक मार्केट के गिरने पर डर रहे थे, घबरा रहे थे, वहीं पर जयप्रकाश खुशी खुशी
इन्वेस्ट कैसे कर पा रहा है। यानी कि यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जयप्रकाश को यह कैसे पता चल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है। और दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर मार्केट लगातार गिर रहा है तो ऐसे में कितना % मार्केट गिरने के बाद हमें अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। और जब तक हमें इनका पता नहीं होगा तब तक हो सकता है कि हम भी गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठे और हमें और नुकसान झेलना पड़ जाए। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इन 3 ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, जिस पर जयप्रकाश ने काफी रिसर्च की है और वो इन्हीं तीनों ट्रिक्स को फॉलो भी करता है, जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। जिसमें पहला इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसके बारे में आपने हो सकता है सुना भी हो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RSI के नाम से जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल मार्केट के ट्रेंड को जानने के लिए किया जाता है। और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स इससे ये पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अभी अपसाइड में है या फिर डाउन साइड में। और RSI की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर के 100 के बीच में ही मूव करती है। जैसे कि अगर RSI की वैल्यू अगर 70 से ऊपर की ओर जा रही है तो ऐसे में यह कहा जाता है कि मार्केट ओवर प्राइस्ड है, यानी कि इस समय मार्केट बहुत महंगा है। लेकिन अगर वहीं पर RSI की वैल्यू अगर 30 के आसपास में है या फिर उससे भी नीचे है तो ऐसा कहा जाता है कि इस समय मार्केट बहुत सस्ता है, यानी कि इस समय पर बाइंग की जा सकती है। और इसी का फायदा जयप्रकाश भी उठाता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि उसे कैसे पता चलता है कि RSI की वैल्यू क्या चल रही है। तो यहाँ पर जयप्रकाश एक फ्री वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। इस साइट को ओपन करने के बाद वो सर्च बार में जाता है जहाँ पर वह निफ्टी 50 के बारे में सर्च करता है और उसके बाद कुछ ऐसा चार्ट ओपन होता है और तब वो यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करता है, क्योंकि वह लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। और उसके बाद वो इंडिकेटर वाले टैब पर सिलेक्ट करता है और उसके बाद वो सर्च करता है RSI। इसको सिलेक्ट करने के बाद तुरंत ही RSI का ग्राफ यहाँ नीचे की तरफ आ जाता है और फिर वो सेटिंग में जाकर इसकी लेंथ 2 सिलेक्ट करता है। और इस ग्राफ में आप भी देख सकते हैं। और इस इंडिकेटर में RSI की वैल्यू जब 30 या 30 के आसपास होती है तो इसे जयप्रकाश एक इंडिकेटर के तौर पर समझता है और वो ये समझ जाता है कि ये पैसा इन्वेस्ट करने का बिल्कुल सही समय है। लेकिन जयप्रकाश बहुत चालाक था और वो जानता था कि स्टॉक मार्केट में केवल एक इंडिकेटर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए वह अपनी दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करता है, जिसे खुद इस दुनिया के जाने माने वॉरेन बफे ने ही क्रिएट किया है और जिसका नाम भी वॉरेन बफे जी के नाम पर ही रखा गया है, वॉरेन बफेट इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में एक सिंपल सा फॉर्मूला वर्क करता है, जहां पर यह फॉर्मूला हमें बताता है कि आप मार्केट कैप को GDP से डिवाइड कर दो और उसके बाद आपको बफेट इंडिकेटर की वैल्यू मिल जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर जयप्रकाश एक और वेबसाइट का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है gurufocus.com। इस वेबसाइट पर आपको यह आसानी से पता चल जाएगा कि बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी कम होने पर मार्केट सस्ता होता है और बफेट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी ज़्यादा होने पर मार्केट महंगा होता है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर मार्केट की वैल्यू अगर 64% से कम है तो मार्केट सस्ता है। लेकिन वहीं पर अगर बफेट इंडिकेटर आपसे ये कहता है कि मार्केट की वैल्यू इस समय 119% से भी ज़्यादा है तो मार्केट ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगा है। साथ ही में आप यहाँ पर नीचे भी देख पाएंगे कि इस समय यानी करंट टाइम में बफेट इंडिकेटर आपको ये बता रहा है कि मार्केट की वैल्यू इस समय करीब 101% है, जिसका मतलब ये हुआ कि मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। जिस कारण जयप्रकाश ये नहीं समझ पाता कि क्या ये पैसा लगाने का सही समय है या नहीं। इसलिए वो अपना तीसरा इंडिकेटर इस्तेमाल करता है, जिसे हम PE रेशियो के नाम से भी जानते हैं। P रेशियो का इस्तेमाल मार्केट के सेंटीमेंट और मोड को देखने के लिए ही यूज किया जाता है। जब PE रेशियो की वैल्यू लगातार बढ़ती ही जाती है तब हमें यह समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स मार्केट से बहुत खुश हैं, यानी कि मार्केट की जो वैल्यू होनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट को प्राइस दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर जब P रेशियो लगातार घटता जाता है तो ये दर्शाता है कि इस समय इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये सही समय है पैसा लगाने का। अगर इस समय हमने पैसा लगा दिया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हमारे सारे पैसे डूब ना जाए।
लेकिन जयप्रकाश पहले से ही फाइनेंशियल नॉलेज रखता था, इसलिए उसे ये पता था कि यही बिल्कुल सही समय है और पैसे इन्वेस्ट करने का, ताकि वो मार्केट से और अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सके। इसलिए जयप्रकाश बिना 1 मिनट भी गंवाए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो आप यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिएगा, यानी कि एक स्टेप और फॉलो कीजिएगा। यानी कि अपना पैसा लगाने से पहले आप निफ्टी की पीई वैल्यू जरूर चेक कीजिएगा, जिसके लिए आप primeinvestor.in वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको ये पता चल जाएगा कि निफ्टी की पीई वैल्यू क्या चल रही है, और अगर आपको ये वेबसाइट बताती है कि निफ्टी की पीई वैल्यू इस समय पर 14.6 से 21.8 के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि इस समय मार्केट सस्ता है और आप इस समय पैसा लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये वेबसाइट आपको ये बता रही है कि पी वैल्यू इस समय 28.3 से 36.4 के बीच में है, तो समझ जाइए कि मार्केट इस समय ओवर वैल्यूड है, यानी महंगा है, और ऐसे समय में आपको पैसे लगाने से बचना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी एसआईपी रोकें। इस समय आप अपनी एसआईपी नॉर्मल ढंग से चलने दे सकते हैं, जब तक कि वापस से निफ्टी की पी वैल्यू घटकर 14.6 से लेकर के 21.8 के बीच में ना आ जाए। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, तो एसआईपी से लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप एसआईपी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपको कम से कम 2 से 3% तक का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा, जो आपकी वेल्थ बनाने में आपकी और मदद करेगा और आप बहुत जल्द अमीर भी बन पाएंगे। लेकिन इन रूल्स को फॉलो करने से पहले मेरी एक बात और सुन लीजिए। देखिए, हम स्टॉक मार्केट को रोज रोज एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को रोज एनालाइज करते हैं, रोज रोज इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, उन्हें अप्लाई करके देखते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, क्योंकि आप ये भूल रहे हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म नहीं। और अगर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप अपनी राह से भटक जाएंगे और आप गलत समय पर अपने पैसे लगा देंगे। इसलिए हमेशा समझदारी से ही इनका इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कोई ट्रेडर नहीं जो बार बार आप अपना पोर्टफोलियो चेक करें, बार बार आप इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इन सभी बातों का ध्यान जयप्रकाश ने भी रखा था, और इसी कारण वो आराम से 15 से 16% तक का रिटर्न इजीली कमा लेता है। और मैं भी चाहता हूं कि आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करें, पेशेंस रखकर आराम से समझदारी से अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अमीर बन सकें, अपने दोस्तों से कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न प्राप्त कर सकें, तो आप इन तीनों रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ बनाकर देंगे। साथ में आप बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ भी अपने हिसाब से जी सकते हैं। जहां मन चाहे वहां घूम सकते हैं, जैसे मन चाहे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं जानता हूं कि अब भी कई सारे लोग इस बात को लेकर के घबरा रहे होंगे कि क्या हमें एसआईपी करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसआईपी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देती ही है। आप चाहें तो खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट 10 ईयर्स के इंडेक्स फंड्स के आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, जिससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपको एसआईपी से लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ मिल ही जाएगी। लेकिन एसआईपी शुरू करने से पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, और हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक दे रखे हैं। अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस फ़र्क इतना सा है कि बैंक अकाउंट में आपके सारे पैसे सेविंग अकाउंट के लिए जाते हैं, और डीमैट अकाउंट में आपके सारे पैसे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और उम्मीद है कि आप इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके अपने लिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ भी जरूर क्रिएट करेंगे। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।